everyone, welcome back to my YouTube channel Study with Meenakshi. Today's video is going to be all about 2021's plan making. I have ordered a study planner from Amazon. And I will be writing my study schedule for 2021 in this planner only. I have also ordered some maps from NoteSmart. I will drop the link in description box. Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it slow. Ask me how we got here, 'cause you don't know how. You say we're taking on water, yeah, we're sinking now. You're looking all concerned, like we're gonna drown. But we both know how to swim, no worries as we'll fall now. Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it slow. So it's done, and now I'm going to show you guys how it looks now. So come. So this is the Constitution of India map. Come closer. This is the Constitution of India map, and this is the History of India map. I have bought it from NoteSmart. I will drop the link in description. You can Constitution of India. आर्टिकल्स वाइज सारा दिया हुआ है. इसको लगाने का ये फ़ायदा है कि मेमोराइज करने में बहुत इजी होगा. जब 24/7 ये आपकी आंखों के सामने होगा तो यू इवेंचुअली हैव नो चॉइस. सो यार इसे लगाने से बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा आपके लिए कुछ भी मेमोराइज करना. नाउ coming forward to this is a world physical map. I already had a world political map and India political map, so मैंने उनको नहीं लगाया. एंड मैं चाहती तो मैं ये ऊपर भी प्लेस कर सकती थी, बट द रीज़न कि मैंने इसको नीचे लगाया है इसकी नीचे लगाने से ये ज़्यादा अच्छे से विजिबल होगा. एंड अगर हम इसे ऊपर लगा देंगे तो कोई मतलब नहीं निकलता हमारे मैप को यूज़ में लाने का. एंड नेक्स्ट इज ज्योग्राफी ऑफ इंडिया मैप. पर्सनली मेरे लिए तो ज्योग्राफी बहुत डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है, सो इसलिए मैप आपके रूम में होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज दी हुई हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत नेसेसरी हैं. सो दैट्स इट. एंड नाउ कमिंग अप टू दिस स्टडी प्लानर. आई हैव बॉट इट फ्रॉम अमेजन. इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप वहाँ से इसे बाई कर सकते हैं. ज़्यादा कॉस्टली नहीं है. दिस इज़ अंडर 300 रेंज. यू कैन बाई इट ईजिली एंड इट इज़ वेरी हेल्पफुल. हालांकि ये ज़्यादा कुछ स्टिकर्स एंड ऑल नहीं है इसमें, बट हाँ आपको यूज़ करने के लिए इट इज़ सफिशिएंट. सुंदर लगने से अच्छा है आपके यूज़ में आए. सो इट्स बीन अ वाइल सिंस आई लास्ट विजिटेड माई टेरेस. बहुत दिनों के बाद आज धूप दिख रही थी, सो आई थॉट कि छत पर आकर थोड़ी सी धूप ले लेते हैं. बट धूप के साथ हवा भी है. इट इज़ अ गुड सैटरडे मॉर्निंग. बहुत सारे लोगों को गुल्लू से मिलना था जिन्हें लगता है कि वो मेरी सिस्टर है. तो शी इज़ नॉट माई सिस्टर, शी इज़ माई नीस एंड हियर शी इज़. शी इज़ माई भाभी एंड
she's my niece. Say hello. Okay, I guess she's not in a mood right now. Oh my god. So the list is almost prepared. सबसे पहले मैंने यूपीएससी का सिलेबस एक बार फिर से बहुत ध्यान से पढ़ा और अपने टारगेट्स डिसाइड किए कि मुझे मंथ के हिसाब से कब कौन से गोल्स और कब कौन से टारगेट्स को पूरा करना है. इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट कि आप एक एक करके छोटे छोटे टॉपिक्स को मंथ वाइज डिसाइड करो, क्योंकि मंथली प्रिपरेशन इज़ अ बिट डिफ़िकल्ट. सो मैंने ईयरली के हिसाब से एक छोटी लिस्ट तैयार की है कि मुझे एक ब्रॉड विजन में कैसे टारगेट्स को कंप्लीट करना है. सो आइए देखते हैं. जैसे कि जनवरी में मैंने डिसाइड किया है कि मुझे ऑप्शनल सब्जेक्ट के रिवीजन को एटलीस्ट ट्वाइस करना है. लक्ष्मीकांत, जो कि मैं ऑलरेडी 3 रीडिंग्स दे चुकी हूँ, उसे मुझे 2 रीडिंग्स और देनी है. अदर देन दैट मुझे सिद्धार्थ अरोरा सर के लेक्चर्स देखने हैं, इकनॉमी के नोट्स प्रिपेयर करने हैं, करंट अफेयर्स, आर्ट एंड कल्चर. सो मैंने इसी तरीके अपना पूरा जनवरी से लेकर दिसंबर का लिस्ट बनाया है. मैंने वीक वाइज या मंथ का प्रॉपर कोई गोल नहीं डिसाइड किया है, क्योंकि मेरे गोल्स मेरे मूड के हिसाब से चेंज हो सकते हैं. तो इसीलिए मुझे लगा कि मुझे एक ब्रॉड विजन तैयार करना चाहिए, तो मैंने वो कर लिया है. बाकी जो वीकली गोल्स होते हैं और जो मंथली गोल्स होते हैं, उनके लिए मैंने ये प्लानर लिया है, जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ. और इस प्लानर में मैं अपने रोज़ के गोल्स और जो रोज़ के मुझे टॉपिक्स कवर करने हैं वो मैं ईज़िली नोट डाउन कर सकती हूँ. तो आई डोंट थिंक कि इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम होने वाली है. और डेली के टारगेट्स और जो मंथली टारगेट्स होते हैं वो तो आप हमेशा मंथ के स्टार्टिंग में ही डिसाइड करते हो. फॉर एन एग्ज़ाम्पल, जैसे कि मैंने लिखा है हिस्ट्री के एनसीईआरटीज़, तो आपको हिस्ट्री के एनसीईआरटीज़ में कौन से एनसीईआरटीज़ पढ़ने हैं, उसके अंदर आपको कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, वो आप मंथ के स्टार्टिंग में डिसाइड करते हो. तो मैंने ये एक एनुअल लिस्ट बना ली है जस्ट फॉर माई कन्वीनियंस, कि मुझे अपने एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम ना हो. बाकी आप चाहो तो आप अपने तरीके से भी बना सकते हो, या फिर आप मंथ के स्टार्टिंग में भी लिस्ट को बना सकते हो.